जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं मेरे शेर और शेरनियां। प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुधीर डिफेंस एकेडमी और एसडीए प्री मेडिकल सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो बहुत ज़रूरी है। एयरफोर्स के मेडिकल स्टार्ट हो गए। मेरे ही बच्चों को लगभग 10 बच्चों को ग्रीन कार्ड मिल गए हैं और लगभग इतने ही बच्चों को रेड कार्ड भी मिले हैं। क्या क्या पॉइंट देख रहे हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या करना होगा। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग टू द मेडिकल, एयरफोर्स मेडिकल पॉइंट्स और एयरफोर्स मेडिकल सेकंड 2026 का इंटेक है, जिसके फेज 2 खत्म हो गए बच्चों के। लड़कियों का फेज 2 बचा हुआ, ग्रुप डिस्कशन बचा हुआ, एसआरटी। बाकी बॉयज के मेडिकल शुरू हो गए, 27 से मेडिकल शुरू हो गए हैं। मेरे ही बहुत सारे बच्चे हैं। क्या क्या पॉइंट मिल रहे हैं, ईसीजी, डीएनएस और कौन कौन से बड़े बड़े पॉइंट हैं, मैं सबके आपके सामने रखने वाला हूं। सीबीएस रिव्यू हो गया, कैरी एंगल हो गया और नॉकनी हो गया। प्यारे बच्चों, ये वो पॉइंट हैं जिनमें बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैं सीधे चलता हूं बिना किसी देरी के, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। प्लीज़ आप हमें कॉल कर सकें, जिससे आप कॉल करिए। व्हाट्सएप पे आंसर नहीं मिलेगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है। यूट्यूब से निकाल लीजिए, सुधीर डिफेंस एकेडमी डाल के, वहां से कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। लेकिन व्हाट्सएप पे आंसर नहीं हो पाएंगे, बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं। इसलिए आप कोई भी प्रॉब्लम है यार, आप रीमेडिकल मिल गया है, आप 100% कॉल करिए। मैं आपको बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे क्लियर होगा। या फिर आपका मेडिकल होने वाला है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मेजर पॉइंट्स क्या क्या मिल रहे हैं जो 2-3 दिनों में मैंने ऑब्जर्व किए हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ल्यूकोसाइटोसिस क्या है। डब्ल्यूबीसी इंटरनल जो चेकअप हो रहे हैं उनमें आपकी टीएलसी कितनी है। प्यारे बच्चे, टीएलसी जो आपकी सीबीसी हो रही है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, तो टीएलसी बढ़ी हुई है या टीएलसी डाउन है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस, एयरफोर्स ने पॉइंट का नाम लिखा है ल्यूकोसाइटोसिस। इसका मतलब यह हुआ कि आपको इंटरनल चेकअप जब करा रहे वो एक अच्छी लैब से होना चाहिए, और अच्छी लैब के साथ में, अंदर बैठिए प्लीज, और अच्छी लैब के साथ में आपको क्या करना होगा, सारे चेकअप। संजय सर से बोलिए एक बार क्या कर रहे हैं, बच्चे खड़े रहते हैं यार। ल्यूकोसाइटोसिस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टीएलसी की संख्या कैसी है, नॉर्मल, एबनॉर्मल, इसका पॉइंट होगा ल्यूकोसाइटोसिस। अंदर सीबीसी में आपकी आएगी पॉलीसीथीमिया। एनीमिया क्या होता है प्यारे बच्चे, एनीमिया में खून की कमी होती है। पॉलीसीथीमिया अधिकता होने की वजह से, टीएलसी की ही कमी होने की वजह से, या उसकी हाई संख्या होने की वजह से जब आरबीसी बढ़ जाती हैं उसको पॉलीसीथीमिया कहा जाता है। आरबीसी की संख्या मोर देन रिक्वायर्ड तो पॉलीसीथीमिया, मतलब एनीमिया का आप अपोजिट कह सकते हो। ये पॉइंट दिया जा रहा है। बाइलेटरल डिजिटल ट्रेमर, हाथों में कंपन प्रॉपर चेक किया जाएगा। कुछ सेंटरों पे उन्होंने नहीं भी किया है प्यारे बच्चों, उसको बाइलेटरल डिजिटल ट्रेमर का नाम दिया गया, मतलब कंपन होना, डिजिटल ट्रेमर, हाथों में कंपन होना। बाइसेप्स लगा करके, सॉरी क्या कहते हैं सो, पुशअप्स लगा करके, और क्या कहते हैं, आपके डायमंड पुशअप्स लगा करके वो देख रहे हैं कि आपके कितने जल्दी डिजिटल ट्रेमर हो रहा है। अगला पॉइंट, रिफ्रैक्टिव एरर। आपकी आंख है 6/6 मांगी है विदाउट स्पेक, 6/9 तक अलाउड है। आपका प्रिस्क्रिप्शन भी अलाउड है, 6/9 तक लिखा हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड प्रॉपरली ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, और इसका मतलब यह है कि वो ले लेंगे। लेकिन आंखें कितनी है वो प्रॉपर आई टेस्टिंग ड्रम से आपको चेक करानी होंगी। सीबीएस रिव्यू, ये आपका बीपी एबनॉर्मल आएगा, ठीक है, बढ़ा हुआ है, बीपी हाइपरटेंशन है, बढ़ा हुआ है, लो है, और या फिर आपका ईसीजी में एबनॉर्मेलिटी है तो वहां सीबीएस रिव्यू ब्रेडिकार्डिया, सीबीएस रिव्यू टैकीकार्डिया, ईसीजी एबनॉर्मेलिटी ब्रेडिकार्डिया, ईसीजी एबनॉर्मेलिटी टैकीकार्डिया, ये सारे पॉइंट मिल रहे हैं। कन्वर्जेंस डिफेक्ट, आंखें प्रॉपरली रोटेट नहीं कर पा रही हैं, फोकस नहीं कर पा रही हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हैं, प्रॉपर चारों तरफ प्रॉपर रोटेट नहीं हो रही है, कन्वर्जेंस डिफेक्ट बोलेंगे। ईसीजी एबनॉर्मेलिटी, हार्ट की कंडीशन क्या है, कई सारे लड़कों को ईसीजी के पॉइंट मिल गए हैं। ईसीजी की रिपोर्ट आपको करानी होगी तभी पता चल पाएगा क्या दिक्कत है। हार्ट बीट लो है, उसको ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। हार्ट बीट बढ़ी हुई उसको टैकीकार्डिया। आप कार्डियोलॉजिस्ट से जाके तुरंत दिखाइएगा, कार्डियोलॉजिस्ट को जाकर, हृदय रोग विशेषज्ञ को जाके दिखाइए क्या दिक्कत आ रही है, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन लेनी है, नहीं तो बाहर हो जाओगे। एबनॉर्मल पोस्चर, एक आपका कंधा ऊपर नीचे तो नहीं है, एबनॉर्मल पोस्चर, लेफ्ट और राइट ड्रॉपिंग शोल्डर, ड्रॉपिंग मतलब ये कंडीशन या ये कंडीशन, ठीक है ना। एक कंधा देखने में ऊपर नीचे हो रहे हैं, कंधों का जो पोस्चर है वो एक्यूरेट नहीं है, मतलब अलाइन नहीं है, अलाइनमेंट में नहीं है, उसको बोलेंगे प्यारे बच्चों अलाइंड या डिसअलाइंड पोस्चर है ड्रॉपिंग शोल्डर का, शोल्डर का, तो पॉइंट मिलेगा। डीएनएस, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना लेफ्ट या राइट में, डीएनएस राइट होना, डीएनएस लेफ्ट होना,
कई सारे लड़कों के पॉइंट मिल गया। सेप्टोप्लास्टी होती है इसके लिए प्यारे बच्चों। सेप्टोप्लास्टी का मतलब हो गया प्यारे बच्चे नाक की हड्डी के लिए एक प्रॉपर जो उपचार किया जाएगा उसको सेप्टोप्लास्टी कहा जाता है। डीएनएस के लिए ईसीजी एबनॉर्मेलिटी में एक पॉइंट क्या लिखा है एयरफोर्स ने, इनकम्प्लीट एल ट्रिपल बी या आर ट्रिपल बी, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ईसीजी के पॉइंट बहुत खतरनाक हैं, बहुत सारे बच्चों को मिल चुके हैं, अभी भी मेरे ही जो स्टूडेंट थे फेज 2 में आए हुए थे और ये लिखा हुआ है इसलिए मैंने एग्जांपल बता दिया। अगला पॉइंट क्या प्यारे बच्चे, मल्टीपल लिपोमास, गांठ हो जाना, स्किन में ही गांठ हो जाना जो बाहर से नहीं दिखती है लेकिन टच की जा सकती है, वो ये पॉइंट है। मल्टीपल लिपोमास 15 ओवर बैक और राइट आर्म, याद रखिएगा। मल्टीपल लिपोमास के पॉइंट भी दिए जा रहे हैं। ईसीजी एबनॉर्मेलिटी में एक और पॉइंट है ब्रेडिकार्डिया, हार्ट बीट लो होगी ईसीजी कराने के बाद, हार्ट बीट आएंगे, यदि वो लो होंगी 60 से नीचे जा रही है ब्रेडिकार्डिया आएगा, यदि वो बढ़ी हुई है 100 से ऊपर ट्रैकीकार्डिया आएगा। इनएडिक्वेट डेंटल पॉइंट्स, इनएडिक्वेट डेंटल पॉइंट्स, प्रॉपर आपके 14 डेंटल पॉइंट की कंडीशन नहीं है, प्रॉपर 14 डेंटल पॉइंट की कंडीशन नहीं है। जो जो मांगा है, डिके टीथ नहीं होना चाहिए, कैविटीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी दांत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खोखला नहीं होना चाहिए, क्रॉस बाइट नहीं होना चाहिए, डीप बाइट नहीं होना चाहिए, उस केस में आपको ये पॉइंट दे दिया जाएगा दांतों का। स्पेकल्ड नेवस लेफ्ट हैंड, ये चेंज नहीं किया आपने, मैंने बोला था ये सब चेंज करने के लिए बोला था, क्या कर रहे हो। स्पेकल्ड नेवस लेफ्ट हैंड, इस साइन बना हुआ है स्किन में, ठीक है ना। स्पेकल्ड नेवस मतलब एक चिन्ह बना हुआ है लेफ्ट हैंड फोआर्म के आसपास, आपका एक प्रॉपर साइन बना हुआ है स्किन में, उसको बोला गया स्पेकल्ड। गैनू रिकर्वेटम प्यारे बच्चे, आपके पैर घुटने बहुत ज्यादा पीछे की तरफ जाते हैं, घुटनों का जो है घुटने की साइज में पैर पीछे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, उसको गैनू रिकर्वेटम जीआर बोला गया है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्लेरोसिस, कान के पर्दे में सफेद धब्बे, चाहे वो लेफ्ट में हो राइट में हो, बड़ा पॉइंट है। टीएम स्लेरोसिस के नाम से जानते हैं, ऑपरेशन ही इसका सॉल्यूशन है। गैनू रिकर्वेटम को एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। पल्मोप्लेंटर हाइपरहाइड्रोसिस, हाथों में पसीना आना, हाथों में पसीना आ रहा है उसके लिए आपको बहुत सारे लोशन पाउडर हैं, कॉल करके आप जान सकते हैं डिटेल्स के लिए। ऑल ड्राई पाउडर आता है, लोशन आता है, उनके बारे में, ठीक है। पाइलोनिडल साइनस, टेल बोन पर आपका अलग से बाल और छेद होना, टेल बोन पर, उसको पाइलोनिडल साइनस के नाम से कहा गया प्यारे बच्चे। हेमोरॉइड से एक अलग चीज है, बवासीर है वो, जो आपके एनाल जो ओपनिंग होती है उस पर होता है, लेकिन पाइलोनिडल साइनस प्यारे बच्चे आपके ऊपर की तरफ होता है जहां बाल और अलग से छेद किया जाता है। पाइलोनिडल साइनस, कन्वर्जेंस डिफेक्ट, आंखें प्रॉपरली रोटेट नहीं कर पा रही हैं तो इसको बोला गया कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी या कन्वर्जेंस डिफेक्ट बोथ आइज, ठीक है। वेरिकोसिल लेफ्ट, प्राइवेट पार्ट्स का पॉइंट है, प्रॉपर जब फ्लो नहीं हो पाता है, ब्लड फ्लो, स्वेलिंग आ जाती है, टेस्टिकल्स तक जाते हुए ही जो नसें हैं सेल्स हैं उनमें ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, वेरिकोसिल कहते हैं, और वेरिकोसिल से सीधे इनफर्टिलिटी आती है, ऑपरेशन कराया जाता है, इससे बात सही हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। डेविएटेड नेसल सेप्टम, डीएनएस राइट, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, राइट या लेफ्ट में मैंने बता दिया, इस नाम से दिया जाएगा आपको। सेप्टोप्लास्टी होगी सीधा, बाइलेटरल टेरिजियम प्यारे बच्चों, दोनों तरफ आंखों में, दोनों तरफ प्रॉपर आंखें, स्क्विंट आई के नाम से आपने सुना होगा एक पॉइंट का नाम, उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है, बाइलेटरल टेरिजियम के नाम से जो आंखों में दिया जाएगा। हाइपरबिलरुमिया, खून में पीलिया होना, ठीक है, आपके लिए एलएफटी, केएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, और ये बहुत सारे चेकअप अलग अलग कराए जा रहे हैं, आपको पता होगा। उसके लिए हाइपर बिलरुमिया का पॉइंट दिया जा रहा है, बिलरुबिन लेवल ज्यादा है खून में, उसी को बोला जाएगा खून में पीलिया, ठीक है ना। पॉलीसीथीमिया मैंने बता दिया, टीएलसी का लेवल, आरबीसी ज्यादा है उसको पॉलीसीथीमिया कहा जा रहा है, मतलब आपको इंटरनल चेकअप भी प्रॉपर करा के जाने हैं। स्वान नेक डिफॉर्मिटी, स्वान माने हंस होता है, नेक माने हंस की गर्दन कैसे होती है, उंगली का पॉइंट है, यदि उंगली की कंडीशन ऐसी है तो स्वैन नेक डिफॉर्मिटी का पॉइंट दिया जाएगा लेफ्ट या राइट में। स्क्विंट आई, आंखों का प्रॉपर रोटेशन नहीं है उसको स्क्विंट आई कहा जाएगा प्यारे बच्चे, आंखों का प्रॉपर रोटेशन नहीं है उसको स्क्विंट आई कहा जाएगा। क्रिप्टोसिज्म, अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स, एक टेस्टिकल्स ऊपर नीचे, प्राइवेट पार्ट में जो आपके टेस्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे हैं, उसको अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स कहा जाएगा। उसका राइट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, कान के पर्दे में सफेद धब्बा नहीं छेद, कान के पर्दे में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब पर्दा और परफोरेशन माने छेद, कान के पर्दे में छेद, ऑपरेशन ही सॉल्यूशन है या फिर डॉक्टर्स को दवाओं से भी ठीक कर सकते हैं। मेलाक्लूजन क्रॉस बाइट, दांतों में क्रॉस बाइट, एंटीरियर क्रॉस बाइट, पोस्टीरियर क्रॉस बाइट, अलग अलग पॉइंट हैं दांतों के, कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। डीप बाइट, क्रॉस बाइट, ओपन बाइट, अलग अलग मेलाक्लूजन के टाइप हैं।
कोई भी फिंगर में डिफॉर्मिटी है, जैसे स्वान नेक डिफॉर्मिटी है, मैलाट फिंगर है, उसका नाम आपको लिख कर दिया जा रहा है वहाँ पे कि लेफ्ट फिंगर डिफॉर्मिटी में क्या है। गैनू बेलगम नौकनी का पॉइंट है तो उसको गैनू बेलगम कहा जा रहा है, एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। हील्ड फ्रैक्चर 5th और 6th रिब्स में, चेंज नहीं किया आपने ये सब। 5th और 6th जो रिब्स है, मान लो एक बच्चे का ये पॉइंट का नाम है, तो ये ध्यान रखिएगा इस तरह से लिखा गया है, ये पॉइंट का नाम है कि उसकी 5वीं और 6वीं पसली में फ्रैक्चर है। इसके लिए चेस्ट एक्सरे किया जा रहा है, एसेसरी निप्पल, अलग से एक निप्पल का होना, अलग से एक दो निप्पल्स, उसके बाद अलग से जरूरत से ज़्यादा निप्पल होना, उसको एसेसरी निप्पल। पेक्टस एक्सकेवेटम, छाती का दबा होना, आपके चेस्ट का अंदर की तरफ दसा होना, उसको पेक्टस एक्सकेवेटम कहते हैं, और बाहर की तरफ निकलना, उसको पेक्टस कैरिनेटम का नाम दिया गया। उसका बड़ा पॉइंट है हेमोरॉइड्स, बवासीर, ऑपरेशन से ठीक कर सकते हैं। ऑटोस्लेरोसिस, सुनाई नहीं देना, लेफ्ट या राइट कान में सुनाई कम दे रहा है, 6 मीटर की डिस्टेंस है, वायर लगा करके वो पेन पर चला करके पूछेंगे, एयरफोर्स में 6 मीटर की डिस्टेंस से सुनने का टेस्ट होगा, या नहीं होता है तो CMOS या ऑटोस्लेरोसिस के नाम से प्यारे बच्चे पॉइंट दिया जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे हम रिप्लाई करने में समर्थ नहीं है, बहुत सारे मैसेजेस हैं, यार आप चाहते हैं आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हमको उसी के बाद रिप्लाई किया जा सकता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दी गई है। अगला पॉइंट क्या है सर? मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स का मतलब प्यारे स्किन का ही ये पॉइंट है, याद रखिए अलग से। एबनॉर्मल चेस्ट सरकमफेरेंस, यदि आपकी पूरी चेस्ट नहीं है, 77 सेंटीमीटर मांगी गई है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया एयरफोर्स में, यार बहुत ज़्यादा कम है तो वो लिख देंगे कि आपकी चेस्ट की जो सरकमफेरेंस है वो प्रॉपर नहीं है। पेस प्लानस, फ्लैट फीट को वो क्या लिख रहे हैं? पेस प्लानस लिख रहे हैं, एक्सरसाइज से भी ठीक किया जा सकता है। टिम्पेनोस्लेरोसिस, कान के पर्दे पर सफ़ेद धब्बा, मैंने बता दिया है। एक्ने वल्गरस, बहुत ज़्यादा आपके फुंसी हैं, फोड़े हैं चेहरे पर कहीं भी, उस एरिया में लिख दिए जाएंगे एक्ने बल्गरस, बैक पिंपल्स, इन सबको ठीक करके जाएं प्लीज भाई, जिनके पास समय है। विटोड स्पॉट्स बाइलेटरल, आंखों में सफेद काले धब्बे होना बचपन से, आंखों में मोल टाइप का होना, उसको विटोड स्पॉट कहा जाता है। बाइलेटरल मतलब दोनों में। डाइवर्टिकुलेशन, प्रॉपरली कन्वर्जेंस, आंखें प्रॉपर रोटेट हो रही कि नहीं, आंखों का ही पॉइंट है। कंसंट्रेट करने का, पाइलोनिडल साइनस मैंने बता दिया है। टेल बोन में पीछे की तरफ वहां छेद होना और उसके बाद बाल होना अलग से। एनाल जो ओपनिंग होती है उसके अलग से। एनीमिया, खून की कमी का पॉइंट है प्यारे बच्चे, वो चेक की जाएंगी इंटरनल रिपोर्ट। पीछे का जो रास्ता है आपका मलमूत्र वाला, ये तो बहुत ज़्यादा चौड़ा है तो वाइड एनाल ओपनिंग भी दिया गया, नॉर्मल से ज़्यादा चौड़ा या कम है। टिम्पेनोस्लेरोसिस, कान के पर्दे में फिर से सफ़ेद धब्बे, सर ये चेंज नहीं किया आपने, 3 बार लिख दिया सेम पॉइंट। स्कोलियोसिस, रीढ़ की हड्डी में झुकाव होना। हाइपर पिगमेंटेड पैचेस बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। कोई भी बर्थ मार्क हैं आपके, कोई भी बर्थ मार्क हैं, कोई भी बर्निंग मार्क हैं, उन सबको लिखा जा रहा है। कितने सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा हैं तो वो लिख कर देंगे कि हाइपर पिगमेंटेड पैचेस ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर्स। समझ में आया कि नहीं? मैं इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य है कि आपको पॉइंट मिल रहे हैं, उससे पहले आप कुछ प्रिकॉशन लीजिए प्लीज़ गाइस। यदि आप नहीं करेंगे फिर रेड कार्ड में मिल जाएगा और आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, हमारे सेंटर में आना चाहते हैं, तो 100% आपको क्या करना होगा, केवल और केवल आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर जाना है और वहां जाकर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा। यदि आपका मेडिकल हो चुका है और आपको रेड कार्ड मिल गया है तो भी आप हमारे बारे में जानकर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार एंड लव यू।